Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. As you all know that yesterday we completed our lesson number 1 unit button written by Richard Mathewson. We completed our translation yesterday. Now today we start our question answers. Today we discuss our question answers from our exercise. Let's start our lesson. अच्छा, क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स वो हैं जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। लेसन ख़त्म होता है उसके एक्सरसाइज में हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो हम अपने क्लासरूम में करेंगे डिस्कस। तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो हम इधर कर रहे हैं अपने ये ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। तो जैसे जब मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन 3 से 4 लाइन्स तक का मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये 2 मार्क्स का होता है। और लेकिन यहाँ पे आप देखें तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, कुछ लेंथी भी होंगे कुछ शॉर्ट भी होंगे। ये एक हम कह सकते हैं कि आपने सारी स्टोरी पढ़ ली तो आप बड़ी आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि उन्होंने 2 से 3 या 3 से 4 लाइनों का मांगा है तो आपने उतना ही लिखना है। हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम उसकी मैक्सिमम लेंथ दें ताकि हम अच्छे नंबर्स उनसे ले सकें। जब आप पूरी डिटेल के साथ उसका आंसर देंगे तो आपके लिए उतनी ही आसानी होगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये तो टू दी पॉइंट मैंने आपको गाइड किया हुआ है, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, इसमें लाइंस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारी ट्रांसलेशन पढ़ी है, आप उसका स्टार से या उसके एंड से कोई इसका बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो वो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी सी इसकी लेंथ भी बनाएंगे तो जितना अच्छा डिटेल से हम लिख सकें ये उतना ही बेहतर होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारी एक्सरसाइज में से है, और उन्होंने टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से 4 आज हम डिस्कस करेंगे। वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव? कि नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर्ट के लहजे और रवैये को क्यों जारहाना तस्वुर किया? ऑफेंसिव, गुस्से वाला, जारहाना। आंसर देख लेते हैं इसका। स्टीवर्ट हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड नॉर्मा अबाउट हिज विजिट। स्टीवर्ट ने पहले ही नॉर्मा को अपनी मुलाकात के बारे में बता दिया था। बट नॉर्मा डिड नॉट वेलकम हिम, लेकिन नॉर्मा ने उसको खुशामदीद ना कहा। रादर शी पोज टू बी बिजी, यहाँ तक कि उसने मसरूफ़ होने का बहाना किया। प्रोबेबली ही वॉज हर्ट बाई दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, ग़ालिबन वो इस तरह के रवैये से जो है रंजीदा हो गया या परेशान हो गया। सो हिज टोन माइट हैव बिकम बिट हार्श विच नॉर्मा कंसिडर टू बी ऑफेंसिव। शायद इसी वजह से इसका रवैया जो है वो थोड़ा सा सख्त हो गया, जिसे नॉर्मा ने ऑफेंसिव कंसिडर किया या जारहाना कंसिडर किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? जो ऑर्थर है वो अपनी बीवी के साथ इख्तलाफ क्यों कर रहा था या उसने इख्तलाफ क्यों किया? पूरी स्टोरी में हमने आपको पता है कि एंड तक देखा है कि ऑर्थर को नॉर्मा कन्विंस नहीं कर सकी बटन दबाने के लिए, तो वो कहते हैं कि क्यों वो इसके साथ डिसएग्री कर रहा था। नॉर्मा इंसिस्टेड ऑन पुशिंग द बटन, नॉर्मा ने उसको बटन दबाने पर इसरार किया। शी वॉज रेडी टू किल समवन फॉर मनी, वो किसी को भी मौत के लिए मारने के लिए तैयार थी। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ ऑर्थर कंसिडर्ड इट एन इमोरल एक्ट, ऑर्थर इसको गैर अखलाकी फेल समझता था। ठीक है, उसको लगता था कि ये अमल गैर अखलाकी है, इमोरल है अगर हम ऐसा करेंगे। ही कंसिडर्ड इट अ मर्डर, और वो उसको एक गैर अखलाकी कत्ल कहता, वो उसको एक कत्ल समझता था। सो ऑर्थर डिसएग्रीड विद हर, इसलिए जो ऑर्थर है उससे एग्री नहीं कर रहा था। तो ये ही सारा था, हमने ये सारी डिस्कशन अपने लेसन में पढ़ी है पूरी ट्रांसलेशन डिटेल से पढ़ते हुए, कि वो समझता था कि अगर हम किसी शख्स को मारते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स हमें जानता नहीं है तो हम उसको मार दें, वो कोई भी हो सकता है। बहरहाल कत्ल ही है, चाहे जानने वाले का हो चाहे ना जानने वाले शख्स का हो। हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड नॉर्मा परसूड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर? कि नॉर्मा ने क्यों अपने खाविंद को अपने साथ इत्तफाक करने की तरगीब दी, या नॉर्मा क्यों चाहती थी कि उसका शौहर जो है उसके साथ इत्तफाक करे। उसको परसूड का लफ्ज़ आया है, तरगीब दे रही थी कि उसके साथ एग्री करे। नॉर्मा वांटेड टू गेट मनी टू फुलफिल हर विशेस, नॉर्मा अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए रकम हासिल करना चाहती थी। बट हर हस्बैंड वाज नॉट रेडी टू किल समवन फॉर मनी, मगर उसका शौहर जो है वो इस रकम के लिए, इस जो मनी के लिए किसी को भी कत्ल करने पर तैयार ना था। देयरफॉर
शी kept on pursuing her husband to agree with her, इसलिए वो अपने खामद को अपने साथ इत्तेफाक करने पर तरगीब देती रही। उसने उसको बहुत तरीके से कन्विंस किया था कि जी हमारे पास पैसे होंगे, हमारा प्लान है कि हम यूरोप के ट्रिप पे जाएंगे, हमारा प्लान है कि हमारा एक आइलैंड पे घर होगा, हमारे पास अच्छे कपड़े होंगे। तो ये सारी डिटेल भी हम इसमें दे सकते हैं, थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं कि वो सारा कुछ चाह रही थी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसको मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफ़र। नॉर्मा ने अपने शौहर को कौन से दलाइल दिए कि वो इस पेशकश को कबूल कर ले। ये वही बात जो हमने पहले भी की थी। शी ट्राई टू परसूड हर हस्बैंड बाय सेइंग दैट, उसने अपने खामद को ये कहते हुए तरगीब दी दे वुड नॉट रियली किल समवन, कि वो वाक़तन किसी शख्स को कत्ल नहीं करेंगे। दे वर डूइंग इट फॉर आ रिसर्च पर्पज़, वो ये काम किसी तहकीकी मकसद के लिए कर रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने ये काम दिया है वो कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं, हालांकि कोई शख्स मरेगा नहीं। बट इन रिटर्न दे वुड गेट 50,000, लेकिन इसके जवाब में या इसके बदले में वो इनको $50,000 देंगे। दे वुड मेक अ ट्रिप टू यूरोप एंड बिल्ड अ लिटिल कॉटेज ऑन द आइलैंड, जिससे वो यूरोप की सैर कर सकेंगे और आइलैंड पर या जजीरे पर एक छोटा सा घर भी बना सकेंगे। दे वुड हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, उनके पास खूबसूरत अपार्टमेंट होगा, नाइसर फर्नीचर, उमदा किस्म का फर्नीचर होगा, नाइसर क्लोथ्स, अच्छे कपड़े होंगे, एंड अ कार, और एक कार होगी। तो उसने हर तरह का उसको लालच दिया था कि ये सारी हमारी विशेज़ हैं। तो और ये भी है कि ये कोई ऐसा कब होता है कि कोई बटन दबाएं तो कोई बंदा मर जाए, ये कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, वो हमें चेक करना चाहते हैं। तो उसने इस तरीके से भी उसको कन्विंस करने की कोशिश की थी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर्स। कल नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।